गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का एक पार्ट छूटा हुआ था, वो पार्ट मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक यूनिट से ना दूसरे यूनिट में हम कैसे चेंज करते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, उससे हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। क्लियर? एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या है? चेंज ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक, अब देखो ये कैसे करते हैं तो हम एग्जांपल के मदद से तुम्हें बताएंगे, और ध्यान से देखना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि तुम्हें बोल दिया जाए कि 3.7 जूल को, ठीक है, अर्ग में चेंज करो। ठीक है, अर्ग में चेंज करो। अब देखो ये जो जूल है ना, ये क्या है? तो ये है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट। ठीक है, ये एनर्जी का एसआई यूनिट है। और जो अर्ग है वो क्या है? एनर्जी का सीजीआई यूनिट है। एनर्जी का, ठीक है, सॉरी, सीजीआई सिस्टम। ठीक है, एनर्जी का यूनिट है किसमें? ठीक है, सेंटीमीटर वाला जो सिस्टम होता है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, और उसमें, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, मैं सीजीआई बोल रहा था, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में, यानी कि इसको हमें चेंज करना है। 3.7 जूल को हमें चेंज करना है, अर्ग में चेंज करना है। अब कुछ बातें जो है ना हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या चीज? कि जूल जो है वो एसआई यूनिट है, यानी कि इसमें हम एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, एमकेएस का मतलब क्या होगा? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसमें हम एमकेएस यूज करते हैं। और अर्ग जो है ना वो क्या है? सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हम इसमें यूज करते हैं। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसी तरीके से हम एग्जांपल एक और दे रहे हैं, और वो एग्जांपल है, ध्यान देना, कि हमें 10 न्यूटन को, ठीक है, 10 न्यूटन को हमें चेंज करना है किसमें? तो हमें डाइन में चेंज करना है। ठीक है, और देखो डाइन भी जो है ना वो किसका? ये फोर्स का एसआई यूनिट है। ठीक है, जो न्यूटन है वो फोर्स का एसआई यूनिट है, समझे? और इसमें हम क्या यूज करते हैं? तो एमकेएस। ठीक है, जनरली हम क्या है? मैट्रिक सिस्टम को यूज करते हैं। एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड को हम यूज करते हैं। ठीक, इसमें तुम देखोगे डाइन जो है ये हमारा कैसा यूनिट है? तो ये भी हमारा फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, लेकिन कौन से सिस्टम में? तो सीजीएस सिस्टम में। ठीक, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस। क्लियर? तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, ठीक, तो तुम आसानी से चेंज करोगे। हाँ, इसके साथ और भी हमारा रिलेशन जो है ना वो पता होना चाहिए। यानी कि 1 मीटर में, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं एसआई यूनिट में। ठीक है, एसआई में, और या फिर एमकेएस लिखते हैं, एमकेएस, और ये सीजीएस। तो एमकेएस में हमारा 1 मीटर, सीजीएस में हमारा जो है किसके बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, समझे? तो ये चीज जो है ना तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखो ये हम एमकेएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कन्वर्जन होता है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीजीएस में 100 सेंटीमीटर लेते हैं, सीजीएस में हम लेते हैं 1 ही सेंटीमीटर, समझे? एमकेएस में किलोग्राम होता है, तो 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है, समझे? 1000 ग्राम होता है।
और इसमें 1 सेकेंड इक्वल टू, और इसमें भी क्या होता है 1 सेकेंड, समझिए। तो ये हमारा जो है ना इतना पता होना चाहिए, क्लियर, समझिए। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन यही है हमारा कि 3.7 जूल को, ठीक है, हमें अर्ग में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्लियर। तो हम इसको देखते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि 10 अर्ग है, उसको जूल में कन्वर्ट करना है, या फिर 100 डाइन है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो ये सब भी होता है। मेथड जो है ना वो हमें देखना है कि कौन सा मेथड कैसे यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो याद हो गया होगा ना, ठीक है। 3.7 जूल को हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है कि 3.7 जूल जो है ना वो कितने अर्ग होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये N1 हम लिखते हैं, और ये लिखते हैं U1, ठीक, और N2 U2। देखो ये कई जगह किताब में या इंटरनेट पे ढूंढोगे ना तो ये फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा आसानी से, समझे। अब इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला ये कैसे आया, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। इसका मतलब देखो ये N1 क्या है, समझे, ये N1 U1 N2 और U2, इसका मतलब क्या हुआ ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे हम किस चीज को कन्वर्ट कर रहे थे, एनर्जी को हम एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहे थे ना, यानी कि जो एनर्जी का को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एनर्जी के ही यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन पता होना चाहिए एनर्जी का, क्या होता है एनर्जी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी एनर्जी, ये क्या होता है, तो देखो m l 2 t माइनस 2, समझे, ये इसका डायमेंशन होता है, क्लियर, m l 2 t माइनस 2। अब ये m l 2 t माइनस 2 कैसे आया, तो देखो जैसे मान लो कि वर्क इक्वल टू, तुम जानते हो बचपन में पढ़े होगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर, समझे, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट ऐसे लिखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है, और 1 न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो केजी का क्या लेंगे, m लेंगे, l का 2 लेंगे, और t का -2, समझ में आया ये कैसे आया। तो ये चीज तुम्हें निकालना आना चाहिए, धीरे धीरे जो अपेंडिक्स है ना उसमें तुम देखोगे तो सब कुछ दिया है, और धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा, समझे। तो ये हमारा जो है डायमेंशन हम निकाल लिए, ठीक। अब देखो क्या करना है, ये N1 और U1, देखो एक तरफ हम क्या ले लेंगे, एक तरफ, कोई एक तरफ हम ले लो, मान लो कि हम ले लिए ये हमारा कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम या SI सिस्टम मान लो, या फिर MKS, ठीक है, ये MKS हो गया, और इधर वाला जो हो गया ना ये क्या हो गया, ये हमारा CGS हो गया, ठीक है, ये हमें मान लेना है, यानी कि ये जो है और ये, ठीक, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या कहना चाहता है, समझे। तो देखो 3.7 जूल हम बोले थे ना, जूल, तो इसको क्या करना है, डायमेंशन में तुम्हें चेंज कर देना है, समझे, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डायमेंशन में चेंज कर देना है, क्लियर दिख रहा है ना।
अब ये जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके साथ का ये n1 है, ठीक, और इसको हम डायमेंशन में हम लिख देंगे। क्लियर? ठीक, उसी तरीके से ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करना है और ये सीजीएस सिस्टम का है। क्लियर? अब देखो हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे n1 के जगह पे अभी हम n1 ही लिखते हैं, और यहाँ पे u1 जो है उसके जगह पे हम लिखते हैं ml2t-2, हम ऐसे लिख दिए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे n2, और n2 ही हमें फाइंड करना है, n2 जो है वही हमें फाइंड करना है। बाद में हम इसमें यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये 3.7 का। क्लियर? अब देखोगे यहाँ पे कि जो n2 फाइंड करना है, तो उसके बाद से हमें ये इसका भी हम डायमेंशन लिखेंगे, समझे? ये किस में था? इक्वल टू, देखो 3.7 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना अर्ग, समझे? तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा ना, ठीक है। देखो जूल का जो डायमेंशन है वही हमारा अर्ग का डायमेंशन, क्योंकि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो जूल का है वही नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारा अर्ग का है, और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? डायमेंशन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझे कि नहीं? डायमेंशन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो देखो ये भी होगा क्या? ml2t-2, हम ऐसे लिख दिए। क्लियर? इतना कुछ समझ में आया ना? ठीक है। अब देखो डायमेंशन तो हम दोनों का लिख दिए, समझे? इसका भी डायमेंशन ये और इसका भी डायमेंशन हम ये लिख दिए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे हमें सबस्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, समझे? सबस्क्रिप्ट लगाने का मतलब क्या हुआ? ये हमारा, हम जैसे मान लो कि ये हम लिख दिए यहाँ पे MKS, ठीक है, या फिर 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1 हमारा लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? MKS, ठीक है, और 2 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? CGS, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए और यहाँ पे 2 लिख दिए। अब तुम देखोगे हम यहाँ पे ये वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.7, ठीक है, और यहाँ पे हम सबके ऊपर सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, M1 L2 का स्क्वायर T2, सॉरी L1 का स्क्वायर T1 का -2, हम ऐसे लिख दिए, समझे? इक्वल टू N2, और ये हम क्या लिख दिए? M2 L2 का स्क्वायर T2 -2, हम ऐसे लिख दिए। अब N2 इक्वल टू क्या होगा? तो N2 इक्वल टू हम यहाँ पे हम देखेंगे N2 इक्वल, ठीक, N2 इक्वल टू क्या होगा? तो ये होगा 3.7। अब तुम देखना, इसको हम जैसे ही ले जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस डिवाइड करेंगे ना इसको, तो देखो M1, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2। क्लियर? ये हमारा हुआ। फिर क्या होगा? L1 डिवाइडेड बाई L2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाई T2, और इसका पावर -2 हो जाएगा, समझे? अब ये 3.7 है। अब देखो हमारा रिलेशन पता है ना, ठीक। अब देखो ये जो है M1 किस चीज में है? तो वो हमारा मीटर में है, समझे? M1 मीटर में, लेकिन M2 किस चीज में है? तो M2 जो है वो सेंटीमीटर में है, सॉरी M1 मीटर में कह रहा है। M1 जो है वो किस में है? वो हमारा केजी में है, और ये जो है ग्राम में है। क्लियर? तो यहाँ पे हम M1, अगर यहाँ पे हम M1 लिखेंगे तो हम M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 इक्वल टू 1000, ठीक है, M2 इक्वल टू 1000 M1, ठीक। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो देखोगे यहाँ पे कि ये जो M1 है वो किस चीज में है, और ये M2 किस चीज में है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ये ग्राम है और ये क्या है? केजी में है। एक सेकंड रुकना, ये M1 होगा, ठीक है, ये M1 होगा, और ये क्या होगा? M2 होगा, समझे? ये ग्राम में और ये केजी में है। क्लियर हुआ? यानी कि ये जो M1 है वो किस में है? केजी में है, और ये ग्राम में है। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर देखो LHS RHS में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ ना तो फिर गड़बड़ कर सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है? सबको किस चीज में चेंज करना है? सबको हमको CGS वाले में चेंज करना है ना, ध्यान रखना इस चीज को। सबको हमें CGS वाले में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक।
इसको हम क्या करेंगे, सबको हमें सीजीएस वाले में चेंज करना है। तो वहाँ पे हमारा जो कन्वर्जन है ना, वो हमें ध्यान देना है कि हमें M1 को M2 वाले में कन्वर्ट करना है या फिर M2 को M1 वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग वाले में कन्वर्ट करना है ना। देखो यहाँ पे अर्ग वाले में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, M1 को चेंज कर देंगे M2 में, समझे। तो M1 को हम M2 में चेंज करेंगे तो 1000 M2 डिवाइडेड बाई M2। उसी तरीके से क्या होगा, L1 को हम L2 में चेंज करेंगे, तो देखो ये L2 क्या है, सेंटीमीटर है ना, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, और L1 क्या हमारा मीटर है, तो इसको 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, 100 L1 डिवाइडेड बाई 100 L2 डिवाइडेड बाई L2। और फिर ये जो साइड वाला है 1, देखो दोनों में क्या होता है, सेकंड ही होता है ना, तो इस पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब वो ये हम कट आउट कर देंगे, कट आउट करने के बाद से हमारा 3.7 और इनटू क्या मिलेगा, तो 1000, क्लियर। और देखो इसका स्क्वायर है ना, इनटू 100 का स्क्वायर, समझे। अब ये देखो 3.7, अब ये क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 2 3 4, क्लियर। अब देखो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3.7 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग, समझे। तो हम फाइनली इसको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए, क्लियर। तो तुम्हें पता है कि 1 जूल इक्वल टू, इसको चेक करना है, तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग होता है, तो 3.7 जूल इक्वल टू क्या हुआ, तो 3.7 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। तो इसी तरीके से कोई सा भी यूनिट है ना, उसको तुम किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, उस क्वेश्चंस को तुम देख लोगे, समझे, कैसे करना है, और तुम ऐसे कन्वर्ट करना, कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। ये देखो ये सीबीएसई में आता है, ठीक है। और फाइनली अब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। वर्नियर कैलिपर और ये जो स्क्रू गेज होता है ना, उसका मैं एक दिन कभी क्लास ले लूंगा, ठीक है, उसमें समझा दूंगा तुमको कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्लियर। उसका मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, समझे, ये सारा चीज बताना पड़ेगा तुम्हें, समझे। तो कन्वर्ट कर लो 3.8 न्यूटन, ठीक है, डाइन में, समझे। 30 डाइन को कन्वर्ट कर लो न्यूटन में, समझे। 3598 अर्ग को कन्वर्ट कर लो किसमें, ठीक है, तो जूल में, समझे। ये क्वेश्चन तुम लोग तीनों खुद करना, समझे, और फाइनली इसका जो रिजल्ट है ना मेरे पास भेजना कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो भी है अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर वैसे एंड हो गया है, तो मैं अगले क्लास में हो सकता है कि मैं नया चैप्टर शुरू कर दूं और तुम लोगों को क्वेश्चन जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।